नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। हाँ नमस्कार। आज हम 10वां पाठ जो है विश्व बंधुत्म, ठीक है, 10वां पाठ जो है विश्व बंधुत्म, उस पाठ को हम करने वाले हैं। ठीक है, आधा पाठ हमने पहले कर लिया था, अब हमारा आगे का चलता है। ठीक है, तो आगे देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यहाँ से। ईयम महती, मिल गया ना सभी को? ईयम महती आवश्यकताया वर्तते। यहाँ इस पैराग्राफ से देखिए, इस पैराग्राफ से करवा रही हूँ मैं अब। ठीक है, इयम यह, महती, महती का अर्थ होता है बहुत, आवश्यकताया यह बहुत आवश्यकता है, यत एक देशा की ये एक देश जो कि एक देश जो है अप्रेण देश दूसरे देश के सह साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार कुर्यात की। ये बहुत ही आवश्यक है कि एक देश को दूसरे देश के साथ विश्व बंधुता का व्यवहार करना चाहिए, है ना। पाठ का नाम भी हमारा यही है ना, विश्व बंधुत्म, कि विश्व के प्रति भाईचारा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि बताया गया था कि लोगों के एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलकर के रहना चाहिए। फिर बताया कि देशों को, देश जो है उनको भी एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं तीसरे थर्ड पैराग्राफ में कि ये बहुत ही आवश्यक है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय बंधुता का व्यवहार करे। ठीक है, निर्मल मतलब साफ हृदय से, ठीक है, किसी के प्रति द्वेष ना रखे, द्वेष की भावना ना रखे। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य, विश्वस्य होता है संसार, विश्व पता है ना सभी को, विश्व संसार है ना। तो विश्वस्य संसार में, जनेषु संसार के लोगों में, यह भावना, ये भावना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कैसे होगा कि एक देश जो है दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार कैसे करेगा? जब वहां के लोगों के अंदर वो भावना होगी। ठीक है, देश में लोग होते हैं ना, तो लोगों की ये भावना होगी कि नहीं, हमें उसके साथ जो है वो मिल करके रहना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि संसार के लोगों में ये भावना बहुत ही आवश्यक है। तथा विकसितयो देशो मध्यो स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः तब ही विकसित और अविकसित देशों, ठीक है, जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं उनके मध्य में स्वस्थ मतलब सही, या स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? हेल्दी ना, है ना। तो तभी वो स्वस्थ मुकाबला हो सकता है, मतलब सही मुकाबला हो सकता है। ठीक है, जो विकसित देश है और जो अविकसित देश है, विकसित अविकसित और लिखा है ना यहाँ पे, विकसित और अविकसित देश के मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, सही मुकाबला होगा। ठीक है, सर्वे देशो ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगे च समृद्धि प्राप्तुम समर्थता भविष्यति। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, मैत्री भावना मतलब मित्रता की भावना, सहयोगे और सहयोग, चौका होता है और, तो चौका पहले आया यहाँ पे, मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे, भविष्यंती होंगे। ठीक है, तो कब होंगे? जब जो देश जो है एक दूसरे के साथ मित्रता की भावना करे, बंधुत्व की भावना करे, ठीक है, और लोग एक दूसरे की इस भावना को समझे, तब और तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही मुकाबला हो सकता है। सर्वे देशा, सभी देशों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र जो भी है आपका, और मैत्री की भावना, ठीक है, मित्रता की भावना और सहयोग समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ मिल करके रहेंगे, ठीक है, तभी जो है वो उन्नति कर पाएंगे, तभी जो है वो देश उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञान विज्ञान समझ में आ गया? ज्ञान विज्ञान मतलब जो भी हम साइंटिस्ट होते हैं ना, करते हैं ना नए नए एक्सपेरिमेंट, है ना, तो वो उस क्षेत्र में है ना, तभी वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे जब एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे। परंतु जब एक दूसरे के साथ मिलकर ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? लड़ते ही रहेंगे आपस, है ना, हमेशा लड़ते ही रहेंगे और कुछ सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, विज्ञान क्या होता है? साइंस, है ना,
साइंटिस्ट करते हैं ना, नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट करते हैं, तो ज्ञान विज्ञान आ गया यहाँ पे। जो साइंटिस्ट होते हैं वो नया नया कुछ बनाएंगे, ठीक है, परंतु जब वो लड़ते रहेंगे तो सोचेंगे थोड़ी नहीं, है ना, वो यही सोचते रहेंगे कि लड़ने के बारे में, है ना। तो यही बोला कि सर्वे देशा, सभी देश जो है तब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे सूर्य चंद्र से च प्रकाशा, सूर्य से, सूर्य का, चंद्रमा का, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाशा, प्रकाश होता है लाइट या फिर उसका रोशनी, है ना। सर्वत्र समान रूपेण प्रसरती, प्रसरती होता है फैलती है, ठीक है, कि जैसे सूरज और चंद्रमा जो है वो समान एक बराबर जो है वो सभी के ऊपर अपनी प्रकाश, अपनी रोशनी लाते हैं, है ना, होता है ना। प्रकृति अपनी सर्वेषु समत्वेन विहरति, प्रकृति भी जो है वो समान रूप से, प्रकृति अपनी, प्रकृति भी सर्वेशा, सभी, समत्वेन, सभी जगह समान जो है व्यवहार करती है, मतलब एक बराबर व्यवहार करती है ना। प्रकृति होती है, सूर्य सोचता है कि मैंने उस देश में नहीं जाना है ना, ऐसा नहीं होता ना कि उस देश में नहीं निकलना है मैंने जाकर के, है ना, ये गंदा देश है इसमें नहीं निकलना है ना, या बहुत अच्छा देश है इसमें नहीं जाना मैंने, है ना। अब सूरज की लाइट है, सूरज जो है वो सभी जगह एक बराबर जलता है ना, एक बराबर ही जलती है ना लाइट, कोई व्यवहार नहीं करती। चंद्रमा भी ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं होता कि चंद्रमा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, रात नहीं करूंगा, है ना। हाँ, तो बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति में अब आपको बताया गया है सूर्य और चंद्रमा प्रकाश जो है वो एक बराबर सभी जगह फैलता है ना। तो प्रकृति भी सभी किसी के साथ भी प्रकृति जो है वो सभी के साथ समान व्यवहार ही करती है, मतलब एक बराबर का व्यवहार ही करती है। तस्मास्माभि सर्वे परस्पर वैराभावम अपहयम, अपहयम होता है छोड़ देना चाहिए, तस्मात् इसलिए, अस्मा भी हमें भी, सर्वे सभी के, परस्पर सभी के, परस्पर मतलब सभी को आपस में, सर्वे परस्पर सभी को आपस में, वैर भाव, ठीक है, वैर भाव मतलब बुरा व्यवहार, अपहया हमें छोड़ देना चाहिए, और विश्व बंधुत्व स्थापित, और जो है भाईचारा स्थापित करना चाहिए, ठीक है, कि हमें बताया है प्रकृति जो है वो भी वैर भाव नहीं करती है एक दूसरे के साथ, है ना। तो हमें भी जो है किसी के साथ वैर जो भाव है वो छोड़ देना चाहिए, और विश्व बंधुत्व को अपनाना चाहिए, उसी को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणम एतादृशी भवाना, अतः इसलिए विश्वस्य, संसार में, कल्याणम कल्याण के लिए, एतादृशी इस प्रकार की भावना भवे, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, ठीक है। विश्व कल्याण के लिए, विश्व की सुख शांति और समृद्धि के लिए हमारे पास कैसी भावना होनी चाहिए वो हमें एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखो श्लोक है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुंटुकम, ठीक है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम होता है परिवार, अयम, अयम यह, निजा अपना, ठीक है, अयम यह अपना है, परोवेति, ठीक है, परोवेति होता है पराया, गणना होता है गणना, गिनना, गिनना उसको, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले, ठीक है, उदार चरित नाम बड़े हृदय वाले, तू वसुधैव, वसुधैव का अर्थ होता है धरती, और कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार, ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुंटकम कुटुंबकम, ये मेरा है ये पराया है, ठीक है, ये अयम निजा ये मेरा है, परोवेति ये पराया है, ठीक है। श्लोक का अर्थ देखना कि ये मेरा है ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं, ठीक है। जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं या क्षुद्र हृदय वाले जो लोग होते हैं वही करते हैं कि बोलते हैं ये मेरा है ये पराया है ना। उदार चरित नाम, बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है ना। जिसका हृदय जो है वो बड़ा है, सभी के बारे में सोचता है, वो बोलता है कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, ठीक है। वसुधैव पृथ्वी और कुटुंबकम परिवार की बोल रहे हैं कि हमें कैसी भावना रखनी चाहिए, ये तेरा मेरा छोड़ करके हमें जो है
वो पूरे संसार के प्रति अपने प्यार की भावना रखनी चाहिए, मतलब ये पूरा परिवार ही हमारा है, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ठीक है, श्लोक का मीनिंग समझ में आ गया एक बार? यस मैम। एक बार फिर से सुन लो। अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है, ये पराया है। ठीक है, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी सोच या ऐसी गिनती तो छोटे हृदय वाले ही करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। वो जिनका हृदय बड़ा होता है, जो सभी के बारे में सोचते हैं, वो होते हैं पूरा परिवार ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ठीक है, तो आज आप इसका हिंदी में अनुवाद पूरा अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको पूरा सेंड कर दिया हुआ है। कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर वाले दोबारा करवाने की, अच्छा ऊपर वाले श्लोक पैराग्राफ को दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं है। किसी को ना समझ में आया हो, अभी है हमारे पास टाइम, अगर करना है तो एक बार फिर करवा देती हूँ। करवा दूं? समझ में आ गया? तो ठीक है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अनुवाद आज कंप्लीट कर लेना अपने अपनी नोटबुक में सारा ही ये। ठीक है, और आज अभ्यास हम कल करेंगे। ठीक है, फिर हमारी ये बुक सेकंड टर्म के लिए कंप्लीट हो गया। अभी है हमारे पास टाइम 2 मिनट है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना? जिन बच्चों को ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, इयम महती आवश्यकता, यह महती बहुत आवश्यकता है, ये बहुत आवश्यकता है। यह एक देश जो है वो दूसरे देश के प्रति निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। ठीक है, इस लाइन का अर्थ हुआ कि ये बहुत ही आवश्यक है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। निर्मल हृदय मतलब साफ हृदय से बंधुता, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में ये भावना बहुत ही आवश्यक है। विश्व के लोगों में ये भावना बहुत ही आवश्यक है। तथा विकसित अविकसितो, तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के मध्य सही मुकाबला होगा। ठीक है, भविष्यति है तो होगा, तो तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के मध्य जो है वो सही मुकाबला होगा। सर्वे देशा, सभी देश जो हैं वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना में और सहयोग में, समृद्धि में तभी समर्थ होंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होगी तभी जो है वो देश जो है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के और सहयोग और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो लड़ते ही रहेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरती फैलता है। कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश जो है वो सभी जगह जो है सभी जगह समान रूप से एक बराबर ही फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु, प्रकृति भी, अपि का होता है भी, प्रकृति भी सर्वेषु सभी जगह वो है समान ही व्यवहार करती है। प्रकृति जो है वो सभी के साथ समान व्यवहार ही करती है, मतलब एक जैसा ही व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभि, इसलिए हमें भी सर्वे सभी परस्पर सभी के प्रति वैर भावना, वैर भावना को छोड़ करके विश्व बंधुत्व स्थाप्य नियम, विश्व बंधुत्व को स्थापित करना चाहिए। इसलिए हमें भी विश्व बंधुत्व को स्थापित करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति वैर भावना को छोड़ देना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याण एतादृशी भावना भवेत्, अतः विश्वस्य, संसार में कल्याण की भावना, ठीक है, संसार में ऐसी कल्याण की भावना जो है से ही
उसकी सॉरी, अतः संसार में इस भावना से ही संसार का कल्याण हो सकता है। ठीक है, या संसार के कल्याण के लिए ही ऐसी भावना बहुत जरूरी है। ठीक है, श्लोक है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, की ये मेरा है ये पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। ठीक है, तो चलिए दोबारा करवा दिया है मैंने, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। ठीक है।